मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हो, दूसरों पे क्यों भरोसा करना, तुम खुद रिसर्च कर लो। 5 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे तुम किसी भी स्टॉक की कुंडली पता कर सकते हो। सबसे पहले आपको इंश्योर करना होगा कि कोई भी स्टॉक ग्रोइंग सेक्टर कंपनी का हो, जैसे ईवी, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी। ये सेक्टर फ्यूचर के लिए हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है या नहीं। सेकेंड हम लोगों को देखना होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी और आरओई 20% से ऊपर होना चाहिए। थर्ड हम लोगों को प्रोमोटर की होल्डिंग देखनी होती है, प्रोमोटर की होल्डिंग कम से कम 60% से ऊपर होना चाहिए। फोर्थ हम लोगों को रिटेलर की वहां पे होल्डिंग देखनी है। रिटेलर का जितना होल्डिंग कम होता है उतना ही बेटर होता है, क्योंकि अगर रिटेलर का होल्डिंग ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, रिटेलर को अगर कोई सा बैड न्यूज आया कोई भी, तो रिटेलर जल्दी पैनिक होता है, तो वहां पे शेयर बेचना स्टार्ट कर देता है। उसमें मार्केट में क्रैश आने का उस शेयर में ज्यादा पोटेंशियल रहता है। तो हम लोगों को कभी भी रिटेलर का वहां पे, जिसमें रिटेलर कम है वही, मतलब वो हमारे लिए ग्रीन फ्लैग होता है। ठीक, रिटेलर किसको बोलते हैं, जैसे हम हो गए और आप हो गए, जितने भी मतलब करोड़ों में लोग हैं यहाँ पे, 10 करोड़, कोई के पास 50 करोड़ है, तो वो सब रिटेलर ही है। इंस्टीट्यूशनल के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। और फोर्थ आपको डेब्ट टू इक्विटी भी चेक करना होता है कि डेब्ट टू इक्विटी कितना है कंपनी के बाद। कंपनी का जितना डेब्ट टू इक्विटी होता है कम, वो बेटर होता है। हम 2 से कम कम हो तो हमारे लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सबसे जरूरी है कि मतलब कंपनी कमा रही है कि नहीं, या इसका कोई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, क्वार्टर टू क्वार्टर हमें चेक करना होता है। इस स्टेप को आप फॉलो करके एक अच्छे स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस करना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह की फाइनेंशियल सीक्रेट टिप्स जानने के लिए अपने भाई को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।